रेडी स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने जिस दिन भारत को भारत की नज़र से देखना शुरू कर दिया, उनको अपनी गलती का एहसास होगा। मैं कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम का भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हो हल्ला मचाकर रखा है। अगर ये इतना विरोध नहीं करते तो शायद उनका असली रूप देश को पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री बनने की इच्छा किसी की भी हो सकती है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर एक लकीर खींची गई और देश का बंटवारा कर दिया गया। बंटवारे के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए, जुल्म हुए, जोर ज़बरदस्ती हुई, उनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। मैं कांग्रेस के साथियों से ज़रा पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी भूपेंद्र कुमार दत्त का नाम सुना है? कांग्रेस के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। भूपेंद्र कुमार दत्त एक समय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 23 साल उन्होंने जेल में बिताए। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने न्याय के लिए 78 दिनों तक जेल के अंदर भूख हड़ताल की थी। यह भी उनके नाम एक रिकॉर्ड है। विभाजन के बाद भूपेंद्र कुमार दत्त पाकिस्तान में ही रुक गए थे। वहाँ की संविधान सभा के वे सदस्य भी थे। स्वतंत्रता के शुरुआत के दिनों से ही वहाँ के अल्पसंख्यकों की बहुत बुरी हालत थी। इसके बाद पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब हो गई कि भूपेंद्र दत्त को भारत आकर शरण लेनी पड़ी और बाद में उनका निधन भी माँ भारती की गोद में हुआ। अध्यक्ष जी, तब के पाकिस्तान में एक और बड़े स्वतंत्रता सेनानी रुक गए थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। वे समाज के बहुत ही पीड़ित, शोषित, कुचले समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री बनाया गया था। 9 अक्टूबर 1950 को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इन्हें भी आखिरकार भारत ही आना पड़ा और उनका निधन भी माँ भारती की गोद में हुआ। इतने दशकों के बाद भी पाकिस्तान की सोच नहीं बदली है। वहाँ आज भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी अभी नानकाना साहिब के साथ क्या हुआ, सारे देश और दुनिया ने देखा है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ हिंदू और सिखों के साथ ही होता है, और भी माइनॉरिटी के साथ
ऐसा ही जुल्म वहाँ होता है। ब्रह्म।